आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग चलते हैं पुस्तक आओ चले शिव की ओर में, जिसका अध्याय भी है आओ चले शिव की ओर। तो आइए हम लोग चलते हैं आओ चले शिव की ओर अध्याय में। मैं पारंपरिक मान्यताओं को ऐसे ही आत्मसात नहीं कर पाता, फिर भी सपत्नीक मैंने श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की। मेरे ज्ञान पिपासु मन ने ग्रंथों को खंगालना शुरू किया। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में पाया कि भगवान शिव के लिए किए जाने वाले अनेकानेक व्रतों में महाशिवरात्रि का व्रत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भोग और मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले को इसका पालन करना चाहिए। यह व्रत मनुष्य तथा देवताओं के लिए श्रेष्ठ है। वैसे तो शिवरात्रि प्रत्येक माह में आती है, पर माघ या फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है, जो वर्ष में एक बार आती है। महाशिवरात्रि में भजन एवं कीर्तन भी होते हैं। रात्रि जागरण का भी प्रचलन है। यह भी जिज्ञासा मेरे मन में उठी कि शिव एवं उनकी कतिपय शक्तियाँ यथा काली, दुर्गा आदि की पूजा का रात्रि में ही विशेष महत्व क्यों है? आखिर काल रात्रि नवरात्रि ही क्यों, दिवस क्यों नहीं? पुराणों की कहानियां इसे संपुष्ट करती है, किंतु मेरे मन को कोई तार्किक आधार नहीं मिला। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि प्रजापति ने असुरों को अंधकार और माया प्रदान की। यह भी उल्लेख मिलता है कि देवों को दिन में बनाया और असुरों को रात में। देवगण मुख से पैदा हुए और असुर जांघ से। सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ग्रंथ है, जिसे ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण को ऋग्वेद का ग्रंथ है, इसमें भी ऐसा ही उल्लेख है। नरक को भी अंधकार का प्रतिरूप माना गया है। यह तो स्पष्ट ही है कि धरती पर अंधकार शाश्वत है, इसे मात्र प्रकाश से ही विक्षिन्न किया जा सकता है। महामाया की माया भी तो अंधकार ही है। सद्गुरु की भी शिव ज्ञान के प्रकाश के सहारे माया के तिमिर को विदीर्ण करते हैं। अंधकार को विदीर्ण करना नहीं पड़ता है, यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मात्र प्रकाश के आगमन से, वह जागतिक अंधकार हो अथवा मानसिक या आध्यात्मिक। उस कालखंड में मेरे चिंतन में आया कि शिव रूपी ज्ञान से आलोक के एक एक व्यक्ति को अभिज्ञ कराया जाए। मन में यह बात घर करती जा रही थी कि शिवालयों में पूजित महादेव मेरे अपने हैं। शिवगुरु से जुड़ने की अभियान में मेरी कोई लौकिक अथवा परलौकिक चाहत नहीं थी। मेरी नहीं थी कोई वित्तेषणा, धनेषणा, लोकेशना और ना ही पुरुषार्थ चतुष्टय, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की अभिलाषा। शिव का नशा चढ़ता ही जा रहा था। वैसे आज भी स्थिति वही है। मेरी जीवन यात्रा को यदि निकट से देखा जाए तो आज भी लोगों को भाषित होगा कि शिव रूपी मादकता के अतिरिक्त कोई अन्य चाहत दृष्टिगत नहीं। शिवगुरु पद की व्याप्ति के निर्मित लोक प्रचलन के अनुसार मैंने महाशिवरात्रि का सहारा लिया। उसमें शिव नाम संकीर्तन का प्रवेश पत्नी राजमणि नीलम के परामर्श से हुआ। शिव नाम संकीर्तन के ये बोल उनके स्वरचित थे। हर भोला भोला भोला, हर 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 शिव 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 हर हर। वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि का आयोजन छोटे स्तर पर होने लगा, जिसमें सरकारी पदाधिकारी की संख्या अधिक हुआ करती थी। अवकाश का दिन तो रहता ही है। शिव का जन्मोत्सव मनाया नहीं जा सकता, फलतः पुण्यतिथि भी नहीं हो सकती। अन्य देवगणों के जन्मोत्सव को मनाने का प्रचलन है। शिव के जन्म, उत्पत्ति अथवा आगमन की तिथि पर एक शाश्वत नीरव मौन व्याप्त है। शिव सनातन है और उनका विवाहोत्सव उनकी स्थिति और उपस्थिति का द्योतक है।
मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। मुझे ज्ञात है कि भारतवर्ष की सामाजिक एवं धार्मिक जड़ें अत्यंत गहरी है और भारतीय संस्कृति में शिव आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से लोकमानस में घुले मिले हैं। शिव की अविक्षण धारा सनातन और अत्यंत व्यापक रही है। मेरा स्थानांतरण सन 1988 में उप समाहर्ता के रूप में पटना जिला में हो चुका था। शिवगुरु पद से लोगों के जुड़ाव का क्रम धीरे धीरे चल पड़ा। मेरे आवास के बाहर लोगों के बीच कभी खुली शिव चर्चा अब तक नहीं हुई थी। वर्ष 1990 में थोड़े प्रयास से बेली रोड स्थित सरकारी आवास के बाहर खुले परिसर में महाशिवरात्रि का आयोजन हुआ। आयोजन की समाप्ति पर मैंने 50-60 लोगों के समक्ष पहली बार शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ाव पर थोड़ी बातें की। नौकरी ऐसी थी जिसमें ऑफिस में बैठने के साथ साथ क्षेत्र का भ्रमण भी करना पड़ता था। एक प्रशासक सिर्फ फाइल पर दस्तखत नहीं करता, न्यायिक मामले ही नहीं निपटाता, अपितु लोगों के बीच, उनके साथ, उनके दिनचर्या में शामिल रहता है। भारतीयों की दिनचर्या में मंदिर भ्रमण, सत्संग और भजन कीर्तन महती रूप से शामिल था। शहर दर शहर गुजरता तो कभी मंदिरों में तो कभी शिवालयों में भजन कीर्तन के बोल मुखरित होकर कानों में पड़ते। शिवालयों से आती इस मधुर ध्वनि को मैं लोगों के जीवन में घोलना चाहता था। मेरे ध्येय की प्राप्ति में भी मुझे असहायक प्रतीत हुआ। मैं यह समझ चुका था कि कोई भी गुरु हो, वे व्यक्ति या शिष्य को शिव से एक में एक करते हैं। शिष्य भाव को परमात्मा शिव में परिवर्तित करने का दायित्व गुरु वहन करते हैं। जनमानस को अगर सत्य गुरु का सानिध्य दिया जाए तो वह शिवोन्मुख होगा, शिव सदृश होगा, शिव ही होगा। शिव का गुरु पद भी शिष्य भाव को शिव की परमात्म स्थिति में रूपांतरित करता है। प्रचलित शिवोपासना भी भगवान शिव के व्यक्तित्व को युक्त करती है, किंतु आज के व्यक्ति के लिए उनके परिमार्जन की आवश्यकता है। शिव व्यक्ति के चेतना के परिमार्जन के चिकित्सक हैं। अतएव मैंने सोचा कि शिव से जुड़े जो लोग हैं, विशेषकर शिव के शिष्य, वे महाशिवरात्रि के दिन 1.25 घंटे या 5 घंटे तक शिव नाम संकीर्तन करें। वैसे मैं यह जानता हूँ कि प्रबल जागतिक आकर्षण के कारण भजन, कीर्तन, प्रवचन और नीति श्लोकों का आज के व्यक्ति के मन पर अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। अतएव महाशिवरात्रि के अलावा अन्य दिनों में मैं भजन, कीर्तन आदि का परामर्श नहीं देता। यद्यपि मैं इसका विरोध भी नहीं करता जब तक कि व्यक्ति और समाज पर इसका कुप्रभाव ना पड़े। मैं उन सामाजिक और धार्मिक नीतियों, परंपराओं का विरोध नहीं करता जो मानव को मानव से जोड़े और शिवोन्मुख बनाए। शिव के संवैधानिक एवं वैधानिक दायरे से बाहर मैं कुछ भी नहीं करता और ना किसी को करने की अनुमति देता। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और अन्य कुरीतियां जो समाज और राष्ट्र के लिए हानिकारक हैं, उनका विरोध आवश्यक है। भगवान शिव के गुरु स्वरूप में व्याप्ति के निर्मित लगभग 5 वर्षों तक मेरा यह उद्घोष शिव आज भी गुरु है चलता रहा। अधिकांश लोगों ने समझने की कोशिश की, प्रतिक्रियाएं अब कम हो गई थी, तो मैंने अपनी बात बदली और कहा शिव जन जन के गुरु हैं। समय की धारा के साथ विभिन्न क्षेत्रों में शिव गुरु चर्चा में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी थी। शिव जन जन के गुरु हैं अर्थात कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, संप्रदाय, लिंग, वर्ण, वर्ग या स्थान का हो, शिव शिष्य हो सकता है। शिव शिष्य होने में कोई शर्त या बंधन नहीं, यम नियम की भी कोई पूर्वारोपित वर्जना नहीं है। भोजन के संबंध में भी चिकित्सा विज्ञान का दृष्टिकोण अनुकरणीय है। जनमानस में भगवान शिव के गुरु स्वरूप और उनकी शिष्यता की अवधारणा व्यापक होती गई। समाज के हर वर्ग के लोगों के बीच यह जानकारी क्रमशः फैलने लगी कि भगवान शिव स्वयं गुरु हैं और ये वही शिव है जिनकी पूजा अर्चना से सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मैं भगवान शिव के गुरु स्वरूप से प्रत्येक मनुष्य को जोड़ने की कवायद में लगा रहा।
मेरा उद्देश्य था कि शिव गुरु की जन जन में व्याप्ति सुनिश्चित हो। विश्व का एक भी मानव इस बात से अनभिज्ञ ना रहे कि शिव परमात्मा ने इच्छा की और यह सृष्टि सृष्ट हुई। वही गुराधिपति है, जगत गुरु है। 20वीं सदी अपने अवसान पर थी। विश्व एक नए युग के स्वागत में प्रतीक्षारत था। वैसे शिव की शिष्यता भी नए युग में प्रवेश कर रही थी। मैंने शिव के गुरु स्वरूप की समष्टिगत पूर्ण स्थापना तो शिव की दया से कर दी थी। हजारों हजार की संख्या में शिव शिष्य दिख जाते थे। अब शिव गुरु की शिष्यता का बीजारोपण व्यक्तिगत स्तर पर महज संबंध बनाकर किया जाना शेष था। तब मैंने कहना शुरू किया, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। मेरे इस आध्यात्मिक प्रयास में अवरोध आते रहे। मैं अवरोधों को ही आरोहण का साधन बनाता रहा। आखिर मार्ग विहीन पहाड़ों पर शिलाखंडों के सहारे ही उनकी चोटी पर पहुंचा जाता है। ये शिलाखंड चढ़ाई के लिए अवरोधक बनकर हमें रोकते हैं। मैं बचपन से ज़्यादातर जंगल पहाड़ों के बीच रहा हूँ। पहाड़ों के इन पत्थरों पर सीढ़ियों के मानंदी मैं स्वयं चढ़ा हूँ। कभी कभी तो रात्रि काल में भी मैं मानता हूँ कि जो पहाड़ों पर चढ़ने का साहस रखते हैं उनका आरोहण शिलाखंड या बर्फीले तूफान नहीं रोक पाते। जो पहाड़ों एवं ऊंचाइयों पर चढ़ना ही नहीं चाहते उनके लिए घर की सीढ़ियां भी पहाड़ बन जाती है। तो आज हम लोग यह अध्याय आओ चले शिव की ओर इसे यहीं रहने देते हैं और फिर से मिलते हैं हम लोग इसी पुस्तक आओ चले शिव की ओर में, यही अध्याय आओ चले शिव की ओर के साथ। और तब तक के लिए मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और फिर मिलते हैं हम लोग आगे के वीडियो में इसी अध्याय के साथ।